अब जब काम करेंगे तो इनकी आजीविका का रिसोर्सेज जो है वो मंदिर होंगे, यानी कि सोर्स मंदिर हो जाएगा। इनके परिवार पलते थे वहां पर। तो मंदिर वास्तव में केवल दर्शन मात्र का स्थान नहीं था, ये आर्थिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को जोड़ता था। तीसरा हम दे सकते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, मंदिर पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि जो मैंने पहले चर्चा की, अब इसको मैं राइटिंग में ले रहा हूं, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। इतनी सारी एक्टिविटीज यहां से होती थी, गतिविधियों के। देखिए, मैं इसको लिखने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही प्रश्न आपके आगे आएगा, फिर आप उसको ढूंढोगे कहां है, क्या लिखना है। इससे अच्छा है कि आपके बोर्ड पे आ जाए तो आप आराम से इसका सिस्टमेटिकली आंसर दे पाएंगे। चोल मंदिर जो है वो कांस्य प्रतिमाओं के लिए, यानी कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो शिल्प कला थी कांसे की, उसमें भी अग्रणी था। तो यहां पर लिख सकते हैं हम, चोल मंदिरों में और क्या होता था कि चोल मंदिर कांस्य प्रतिमा निर्माण के अच्छे केंद्र थे, यानी कि बहुत अच्छी प्रतिमाएं जिनकी भारी डिमांड थी, गुणवत्तापूर्ण, क्वालिटी वाली, लोग जिसको ले जाते थे वहां से। देखिए, ये प्रश्न है, ये 4 बिंदु ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। मंदिर जो है वो कौन कौन सी गतिविधियों के केंद्र थे, मंदिरों से क्या बेनिफिट था, लोगों की रोजी रोटी चलती थी, लोग उसके पास में आके बसे थे। अब जो अगला टॉपिक है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कृषि और सिंचाई, मैं इसको यहां लेता हूं, कृषि और सिंचाई, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब देखिए, अब डेल्टाई क्षेत्र था तो उपजाऊ था तो खेती होगी। कावेरी नदी बहुत बड़ी लाइफलाइन कह सकते हैं इसको, एक जीवन रेखा वहां के चोल साम्राज्य के लिए। तो सिंचाई, सबसे पहले हम खेती की बात करते हैं। तो खेती में हम क्या देखेंगे, यहां पर ये देखिए, यहां पर मैं इसको लेता हूं कृषि। तो खेती के अंदर क्या था, सबसे पहले डेल्टाई क्षेत्र था तो उपजाऊ था, तो यहां लिखेंगे खेती के लिए आधार इसने दिया उपजाऊ डेल्टाई क्षेत्र। दूसरा क्या था यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट कावेरी नदी। ये 2 चीजें यहां पर थी। जब इतना बेहतरीन इनके पास में नेटवर्क था वाटर रिसोर्सेज का, तो यहां पर इनकी जो मुख्य फसल थी वो थी धान, यानी कि पेडी, चावल जिसको आप कहते हैं, वो यहाँ की मुख्य फसल थी। कृषि को ले रहा हूं मैं, डेल्टाई क्षेत्र था, नदी कावेरी थी, बहुत बेहतरीन वाटर रिसोर्सेज था, इसलिए धान जिसको चावल यानी कि पेडी जिसको ज्यादा आवश्यकता होती है पानी की, वो यहां पर पैदा होता था, आज भी होता है दक्षिण भारत के अंदर। अब खेती के लिए क्या किया उन्होंने, देखिए सबसे पहले उन्होंने किया, जंगल साफ किए, जमीन को साफ किया। उसके बाद में जब जंगल साफ हो गए, खेती की पैदावार होने लगी, तो इन्होंने जो है एक इरिगेशन का जो है प्लान बनाया। और चूंकि नदियां जो है पानी वाली नदियां थी, बाढ़ आती रहती थी, तो बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया, जंगल साफ किए, बाढ़ को रोकने के लिए डैम बनाए, यानी कि तटबंध बनाए, बांध बनाए, डैम बनाए, जिसको आप डैम कह सकते हैं, डैम। और ये आपको मैंने धान, ये पेडी, चावल, देखिए कितना व्यवस्थित काम था उस जमाने में भी, मध्यकाल की बात हो रही है यहां पर। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए तटबंध बनाए। उसके बाद में इन्होंने नहरों का निर्माण किया, यहां पर ले रहा हूं कैनाल्स, नहरों का निर्माण, बहुत बेहतरीन काम था। ये देखिए नहरों का निर्माण के बाद में
जब फसल लेने की बारी आई तो साल में 2 फसलें लेते थे। तो आप यहां लिख सकते हैं वर्ष में 2 फसलें, 2 बार, जमीन पर 2 बार, यानी कि उपजाऊ जमीन थी, डेल्टाई भूमि थी। ये तो हो गई खेती की बात। खेती की बात में देखिए डेल्टाई क्षेत्र था, कावेरी नदी मुख्य रिसोर्स थी, यहाँ पे वाटर रिसोर्स, धान की फसल होती थी, जंगल को साफ किया गया, पानी को रोकने के लिए तटबंध यानी कि आप डैम बनाए गए, साल में 2 फसलें ली जाती थी। ये खेती के बारे में। प्रश्न आता है इनका सिंचाई योजना क्या थी, इरिगेशन प्लान क्या था। उसके अंदर छोटे छोटे 2-3 पॉइंट है। देखिए यहां पर मैं लिखूं, अब यहां पर जगह नहीं एक्चुअल हमारे पास, हम यहां लिख सकते हैं सिंचाई, छोटा सा है जिसको आप लिखेंगे इरिगेशन। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा आपको, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं। अब इरिगेशन के लिए सबसे पहला तो वैसे कावेरी नदी तो थी, लेकिन फिर भी कुएं खोदे गए, वेल सिस्टम। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, ऐसे कुएं खोदे गए, वेल्स, ओपन वेल जिसको आप बोलते हैं। कुओं के बाद में बारिश के पानी को इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा किसमें, सरोवर में। तो आप यहां लिखेंगे बारिश का पानी रोका गया और क्या बनाए गए, सरोवर यानी कि पॉन्ड्स, तालाब बनाए गए, सरोवर बने, सरोवर बनाए गए। ये दूसरा पॉइंट। हम बात करें सिंचाई की, सिंचाई कैसे होता था। फिर नहरें तो थी ही, नहरें निकाली गई, कैनाल्स सिंचाई के लिए। उसके बाद में जो चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यानी कि लेबर, यानी कि श्रम, यानी कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, तो लेबर यानी कि श्रम, संसाधन यानी कि रिसोर्सेज, और पानी का बंटवारा यानी कि सप्लाई ऑफ द वाटर थी। यहां पर मैं लिख रहा हूं, एक तो श्रम यानी कि लेबर, दूसरा संसाधन यानी कि रिसोर्स, तीसरा है आपका पानी का बंटवारा, यानी कि जो सप्लाई थी, जो डिस्ट्रीब्यूटेशन था पानी का बंटवारा निश्चित किया गया, निश्चित किया गया। ये यहां पर चौथा पॉइंट, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये थी इनकी सिंचाई की प्लानिंग यानी कि इरिगेशन। यहां पर आपका चोल साम्राज्य नजदीक से एक नजर वाला जो टॉपिक था वो पूरा होता है। आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि चोल साम्राज्य का जो प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उसमें भी खास करके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसके लिए चोल डायनेस्टी जानी जाती है, चोल साम्राज्य जिसके लिए जाना जाता है, वो कैसे हो। अब मैं क्विक रिवीजन लेता हूं, फटाफट देखिए जल्दी से जो हमने पढ़ा है। हमने शुरू किया था उरेयूर से तंजौर, ये रहा आपका उरेयूर, ये रहा तंजौर, ये रहा गंगईकोंड चोलपुरम, ये कावेरी नदी, ये डेल्टाई क्षेत्र। डेल्टा क्या होते हैं मैंने बता दिया, नदी, ये यहां पर मान लीजिए कि समुद्र है। नदी जब समुद्र में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे बहने लगती है। ये जो क्षेत्र है वो उपजाऊ होता है, क्योंकि नदी अपने साथ लाई हुई सारी की सारी उपजाऊ मिट्टी इस क्षेत्र में बिछा देती है। ये ट्रिब्यूटरी, जिसकी वितरिकाएं कह सकते हैं हम इसको। सबसे पहले कावेरी डेल्टा पर एक कबीला राज करता था जिसका नाम था मुटरियार। ये मुटरियार पल्लवों के सामंत थे। पल्लव कहां है, ये रहे, राजधानी थी कांचीपुरम। देखो नॉर्थ में है पल्लव और साउथ में है पांड्य। ये साउथ, पांड्यों की राजधानी यहां पे मदुरई, ये यहां आया हुआ मदुरई, ये पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। मुटरियारों से सत्ता हासिल की 9वीं शताब्दी के मध्य में एक व्यक्ति जिसका नाम था विजयालय, और चोल साम्राज्य की स्थापना की। 2 काम किए भाई, एक तो तंजौर शहर बसाया और एक अपनी कुलदेवी निशुंभशोधिनी देवी का मंदिर निर्माण करवाया। उसके बाद में दूसरा राजा आया राजराज फर्स्ट। राजराज फर्स्ट ने तंजौर के अंदर एक शिव मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, जिसको तंजौर का शिव मंदिर भी कहते हैं, उसका निर्माण करवाया। इसका चर्चा यहीं तक है। आगे हम चलते हैं राजेंद्र प्रथम। ये राजेंद्र प्रथम के 3 काम यहां पर दिए हुए हैं। गंगईकोंड चोलपुरम में मंदिर निर्माण करवाया, जिसका मैंने जिक्र मैप में कर रखा है। यह आपका उत्तर में गंगईकोंड चोलपुरम।
एक नेवी यानी कि जल सेना का निर्माण किया। तीसरा सैनिक अभियान गंगा घाटी में, श्रीलंका में और दक्षिण पूर्व के देश, इस तरफ यहाँ के जो देश हैं इस तरफ इसने सेनाएं भेजी थी। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन का आंसर लिया है कि मंदिर किस तरह से महत्वपूर्ण थे। तो पहले तो मंदिरों के निकट बस्तियां बसी, बस्तियों में कौन थे? पुरोहित थे, माला बनाने वाले थे, खाना बनाने वाले यानी कि बावर्ची थे, सफाई वाले थे, संगीतकार थे, डांसर यानी कि नर्तक थे। मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, वो आर्थिक सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी था। और चोल मंदिर कांस्य प्रतिमा निर्माण के लिए जाना जाता था। ये 4 बिंदु थे। अगला जो था एग्रीकल्चर और इरिगेशन, कृषि और सिंचाई में, तो देखिए खेती के अंदर सबसे पहले तो कावेरी नदी को और डेल्टाई क्षेत्र को हमने टारगेट किया कि भाई ये यहाँ पर उपलब्ध थे, इसलिए यहाँ की मुख्य फसल थी धान यानी कि चावल, पेड़ी। क्या किया खेती के लिए? आप पॉइंट बार लिखना रजिस्टर में। जंगल साफ किए गए, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए डैम यानी कि तटबंध बनाए गए, नहरों का निर्माण किया गया और साल में 2 फसलें। यहां पर 4 बिंदु। सिंचाई के लिए क्या था कि ये देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सिंचाई के लिए नंबर 1 कुएं खोदे गए, दूसरा बारिश के पानी को रोकने के लिए सरोवर यानी कि तालाब बनाए गए, नहरें निकल गई, और चौथा हमने लिया था कि श्रम संसाधन और पानी की जो सप्लाई है, जो डिस्ट्रीब्यूटेशन है, उसको सही किया गया। इतना है इसके अंदर। तो आशा करता हूं आप ये सारे के सारे नोट्स रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, इस बात को आप ध्यान रखें, रजिस्टर में इसको मेंटेन करें और साफ ढंग से लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए इसको भेजने की भी व्यवस्था आपको करनी है। और एक वीडियो शायद और बनेगा जिसके अंदर हम चोल प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। पापा